जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2009 के वीडियो डिस्कशन में। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट है। देयर इज़ नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द केरला एंड देयर इज़ नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। दोनों हटा दो यार, एक्सट्रीम बात कह रहा है। केरला में ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए काबिनी नाम की रिवर है, भवानी नाम की रिवर है, पम्बा नाम की रिवर है जो कि ईस्ट में फ्लो करती है। मध्य प्रदेश में वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, तो तापी और नर्मदा कहाँ जाती है? ईस्ट में थोड़ी जा रही है, ये तो वेस्ट में ही जा रही है। तो दोनों यहाँ पे हट गए। ठीक है, देखिए ये वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन है। 10 सेकंड में आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं जानना चाहता कि आपको केरला की सारी रिवर पता हो। एक सिंपल से सोचिए, अगर कोई छोटी से छोटी रिवर भी अगर जा रही है तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा नीदर 1 और 2। आगे देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारा मॉडर्न इंडिया से। याद रखिए, इन कोलैबोरेशन विथ डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ, ये नाम याद रखिएगा, ये CDS में एक क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता बनाने के लिए डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, इन्होंने देखिए दोस्तों 1817 में, ठीक है, 1817 में हिंदू कॉलेज बनाया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। KC सेन ऑलरेडी हमने देखा इनके बारे में, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, ये सब बनाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में हमने देखा था, इन्होंने बर्नो परिचय लिखा है। ठीक है, बर्नो परिचय लिखा है। उसके बाद देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका बेथुन स्कूल से रिलेटेड हमने 2021 के प्री में क्वेश्चन देखा है। हेनरी विवियन डेरोजियो, देखिए यंग बंगाल मूवमेंट के पायोनियर थे, इनके ऊपर मेंस 2021 में भी क्वेश्चन आ रखा है कि आइडियाज़ ऑफ हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राइम मिनिस्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया। देखिए क्रिप्स मिशन की बात है यहाँ पे। 1942 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? वो थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ये रैमसे मैकडोनल्ड, देखिए 1932 के टाइम पे जो कम्युनल अवार्ड आया था उस टाइम पे ये न्यूज़ में थे। न्यूज़ में मतलब हमारे हिस्ट्री में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया, गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की कविताओं का संग्रह किसका है? तो ये हमारी सरोजिनी नायडू। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी दोस्तों? तो ये एक हमारी पॉलिटिशियन थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का चेयरमैन पद जो है यहाँ पे लिया था। अरुणा असफ अली, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है गोवालिया टैंक मैदान के ऊपर इंडिया का झंडा फहरा के क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग करी थी, अरुणा असफ अली। ठीक है, एनी बेजेंट, इनके बारे में क्या ही बताऊँ, इतने क्वेश्चन हमने देख लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाई डिड रॉलेट एक्ट अरोज पॉपुलर इंडिग्नेशन। वाह वाह, बहुत टफ क्वेश्चन है यार, बहुत टफ क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा आंसर ऐसे ही आगे बढ़िए कि विदाउट ट्रायल जो है यहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन द दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च किसके वजह से यहाँ पे स्टार्ट हुई? तो ये देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, दांडी मार्च के साथ। ठीक है, तो गांधी जी ने यहाँ पे जो है स्टार्ट करा था साल्ट के लिए। अनेकांतवाद इज द फिलोसॉफी ऑफ, वन लाइनर। आपको लग रहा होगा यार क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आगे चल के हमारे स्टेटमेंट बन सकते, तो इट इज़ रिलेटेड टू जैनिज्म। अनेकांतवाद फिलोसॉफी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डू एंड डाई स्लोगन ये कब आया था? बताओ यार, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी। ठीक है, NM जोशी सोशल सर्विस लीग इन्होंने बनाया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये किसने बनाई थी? याद करिए, ये आपका होमवर्क है, इसे सर्च करिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, NM जोशी देखिए सोशल सर्विस लीग बनाया था। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया था 1920 में विथ लाला लाजपत राय। ठीक है, JB कृपलानी, इन्होंने देखिए स्वतंत्रता पार्टी में अपना रोल प्ले किया था अलॉन्ग विथ C राजागोपालाचारी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये सब चीज़ें इन्होंने बनाई थी, JB कृपलानी। ठीक है, आचार्य JB कृपलानी ने कहते हैं। और एक PYQ में हमें ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि 4 पर्सनैलिटीज़ के नाम होंगे और बोलेंगे कि इनमें से प्रोफेसर कौन था, टीचर कौन था, तो ये थे JB कृपलानी। ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्या कहना चाह रहा है ये कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, डेट दे दी है सीधा सीधा कि 16 अक्टूबर 1905। ऐसी देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट हमें दी गई थी कब? 2021 में। तो याद रखिए 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था दोस्तों? 1905 भी अगर आपको याद है तो स्वदेशी मूवमेंट या फिर बंगाल पार्टीशन ऐसा कुछ आएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इनटू इफेक्ट 16 अक्टूबर। ठीक है, फिर देखिए फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड इन द कलकत्ता, तो 16 अक्टूबर 1905 ये हुआ था। अब यहाँ पे ऑप्शन 1 देखिए,
फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड इन कलकत्ता टाउन हॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर है ये इंसिडेंस हुआ था 7 अगस्त 1905 को, जिस दिन हमारा स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और इसी दिन को हम जो है नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन कहाँ आया था बताइए, 2023 के प्रीलिम्स में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, मैजिक देखिए। दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ आईएनसी एज अ स्वराज, ये कब हुआ था? 1906 के कलकत्ता सेशन में हुआ था। देखिए आप कितना रिपीटेशन देख रहे हैं, बस हमने 13-14 साल के अभी पेपर करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला देख लिया, लोकमान्य तिलक स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट इन पूना। नहीं, ये तो स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे नहीं है इतना कोई डेट वेट, बाकी यहाँ पे आंसर है हमारा बी। और ये हमने देख लिया कैसे 2023 से लिंकेज यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह, विनोबा भावे चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही, हु वाज द सेकंड? सेकंड कौन थे भाई साहब? सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू जी। थर्ड कौन थे? थर्ड थे ब्रह्मोदत्त। थर्ड तक तो आपको कोई बताएगा भी नहीं, ये तो ब्रह्मोदत्त थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन, दोबारा से आ गया। पहले क्रिप्स के टाइम पे कौन पीएम थे पूछा, अभी क्रिप्स मिशन के प्रोविजन आ गए, जो कि 2022 के पेपर में भी आया था हमारे। क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूड, देखिए 1942 की बात हो रही है, कैबिनेट मिशन 46, फुल इंडिपेंडेंस नहीं यार, ये बात ही नहीं हुई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, ये बात तो अगस्त ऑफर से चालू हो गई थी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे, मेकर बॉडी बनाने देंगे। तो फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी, यहाँ पे डोमिनेंस स्टेटस देने की बात थी। आंसर इज 20। देखिए कैसे क्वेश्चन यही के ही घूम रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने आपको बताया था अरुणा असफ अली, क्या रोल था इनका क्विट इंडिया मूवमेंट में? ठीक है, आंसर आ गया हमारा सी। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, विथ हुज परमिशन डिड इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत? अब अंग्रेज़ों की फैक्ट्री कहाँ थी, डच की कहाँ थी, ये ऑलरेडी हमने कवर कहाँ किया 2021 के पेपर में। तो फर्स्ट फैक्ट्री विथ परमिशन ऑफ जहांगीर कब? 1613 में यहाँ पे इस्टेब्लिश करी थी अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट देखिए, अब ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है कि ड्राई सेल में क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर ए है, क्योंकि हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि अभी हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट? बहुत जगह पे आपको आंसर सैटर्न मिलेगा, जिसके 82 सैटेलाइट थे, बट अभी यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो है जुपिटर। ठीक है, अभी यहाँ पे आंसर क्या है? जुपिटर, जिसके 92 सैटेलाइट अभी डिस्कवर हुए। तो ये करंट इवेंट के साथ जोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी आंसर हमारा ए है आज के हिसाब से। आगे चल के किसी और प्लैनेट के यहाँ पे ज़्यादा हमें जो है मून देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जुपिटर का एक मून है गनीमेड। ठीक है, गनीमेड, जिसके जो कि इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है जुपिटर का। ठीक है, उस सैटर्न का देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मून है टाइटन, जिसके ऊपर मिशन हम ऑलरेडी देखते रहते हैं कि मिशन ड्रैगन फ्लाई, जो कि नासा का है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन देख के आपको समझ आएगा कि हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन देखा था जहाँ पे इन टेक्निक्स की बात करी गई थी। शुगर केन इज कल्टिवेटेड बाय ओनली दिस टेक्निक, ऐसे कहता है जैस्मिन प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय लेयरिंग एंड स्वीट ऑरेंज इज बाय ग्राफ्टिंग। अब यहाँ पे स्वैप मत लगा देना, क्योंकि दोनों टेक्निक यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, दोनों टेक्निक यहाँ पे पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ ऑरेंजेस एंड जैस्मिन। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा, सारे वन लाइनर हो गया, अभी टेंशन नहीं लेना है, मेहनत अभी कम होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स यूज इन द नाइट विजन apparatus? ये वन लाइनर स्टेटमेंट बन के आ सकता है, याद रखिएगा, इंफ्रारेड वेव्स यहाँ पे आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वही ब्लड ग्रुप टाइप का क्वेश्चन कि दो बच्चे हैं यहाँ पे, अ वुमन सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस वाइल हर हस्बैंड डज नॉट सपोर्ट, दे हैव अ सन एंड डॉटर, इन द कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सन जो है कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र करेगा, डॉटर नहीं करेगी। ठीक है, तो वुमन में कलर ब्लाइंडनेस वैसे भी नहीं देखने को मिलता है मोस्टली। ठीक है, बोथ चिल्ड्रन डू नॉट, नहीं, डॉटर सफ़र नहीं। ठीक है, एंड बोथ चिल्ड्रन सफ़र नहीं। तो यहाँ पे आंसर है कि जब भी देखिए ऐसे वुमन सफ़र्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पे देखिए मेनली सन यहाँ पे जो है इनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। बहुत ही मतलब अंदर जाके ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इतना हमें यहाँ पे नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ यहाँ पे सी सेट वाले क्वेश्चन है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग एक्सप्लोजिव, वन लाइनर क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर है दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ये डायनामाइट बनाने में यूज़ होता है। ग्राफाइट के ऊपर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन देखा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में यूज़ होता है। मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये देखिए दोस्तों फार्मा सेक्टर में, या फिर जो जर्मिसाइड्स है इन्हें बनाने में, और जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं,
ठीक है, प्लास्टिसाइजर्स इनमें यूज़ होता है। तो फॉस्फोरस ट्राइग्लिसराइड फार्मा प्लास्टिसाइजर जर्मिसाइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड ये हमारे कॉस्मेटिक्स एंड सीड प्रोटेक्टेंट्स की जगह पे यूज़ होते हैं, ग्राफाइट इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, और नाइट्रोग्लिसरीन यहाँ पे एक्सप्लोजिव बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्लांट से क्या आता है, तो तीनों कैम्फर, चिकोरी एंड वेनिला तीनों हमारे जो है प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, चिकोरी क्या होता है दोस्तों, ये एज अ स्वीटनर या फिर फूड एडिटिव यहाँ पे यूज़ किया जाता है। वेनिला क्या है, तो ये ऑर्चिड से हमें मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि फ्लाइंग फॉक्स क्या है। ठीक है, तो ये एक बैट होता है दोस्तों, फॉक्स मतलब ये कोई जानवर नहीं है, बैट होता है। फिर देखिए ये बड़ा पुराना सा सवाल है कि इमरजेंसी न्यू इलेक्शन टेक्स प्लेस एंड जनता पार्टी जीती थी, 5th 5 ईयर प्लान था, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी अभी कि IMR रेट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट, IMR इज़ अ रेट ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स इन्फेंट्स डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 100 लाइव बर्थ्स। नहीं है, यहाँ पे पर 1000 होना चाहिए, तो ये हो गया गलत। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट टेक्स इनटू अकाउंट द डेथ ऑफ इन्फेंट्स विद इन अ मंथ आफ्टर बर्थ। क्या कह रहा है, विद इन अ मंथ आफ्टर बर्थ। तो देखिए दोस्तों नहीं, ये 1 ईयर तक होता है। ठीक है, 1 ईयर ऑफ एज तक यहाँ पे इन्फेंट को देखा जाता है। तो ये दोनों के दोनों, देखिए मंथ गलत दे दिया, यहाँ पे ईयर होना चाहिए था, 100 गलत दे दिया, यहाँ पे 1000 होना चाहिए था। आंसर क्या आया, डी। देख रहे हो आप। ठीक है, और अगर ऐसा ही आगे चल के क्वेश्चन आता है MMR के ऊपर कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये जो है 1 लाख के ऊपर काउंट होता है दोस्तों। जैसे ये हमने 1000 पे होता है IMR, वैसे ये 1 लाख पे काउंट होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। पंचायत अगर डिसॉल्व हो जाते तो इलेक्शन कितने दिन में होगा। अरे कितना टफ सवाल। ठीक है, 6 मंथ। गवर्नर ऑफ पंजाब इज़ कॉन्करेंटली एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, मतलब सेम ही होता है। ठीक है, गवर्नर ऑफ केरला इज़ कॉन्करेंटली एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, नहीं, लक्षद्वीप के लिए यहाँ पे अलग से जो है LG होते हैं। तो ये यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, 1 ओनली इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनना सकता है। ठीक है, गवर्नर से रिलेटेड, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए अगला है, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। कितने बार बताऊँ यार, एशियन डेवलपमेंट बैंक टोक्यो में नहीं है ऐसा कुछ, ये फिलीपींस में है। ठीक है, ये फिलीपींस में है। ये जो गांव का नाम है वो है मंडालियोंग। ठीक है, मंडालियोंग जो है यहाँ पे है। एपेक सिंगापुर हमने ऑलरेडी देखा। आसियान यहाँ पे बैंकॉक नहीं है दोस्तों, इसका जकार्ता आंसर है। ठीक है, आसियान का कहाँ हेडक्वार्टर है, जकार्ता इंडोनेशिया में। बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड में है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 2 ओनली। ठीक है, आसियान का इंडिया मेंबर है क्या, नहीं है। ठीक है, एपेक का है क्या, तो नहीं है। देखिए एपेक का इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। ठीक है, ADB तो हाँ हम हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। UN के बारे में क्वेश्चन है, इकोसॉक। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ UN कंसिस्ट ऑफ 24 मेंबर्स, नहीं 54 है। देखिए डेटा कैसे ट्विक किया। इट इज़ इलेक्टेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ जनरल असेंबली फॉर अ 3 ईयर टर्म। नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है एकदम, सॉरी बीच में थोड़ी आवाज़ चली गई थी। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेकेंड का जो है 2/3 मेजोरिटी ऑफ जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर टर्म, ये सही है। आंसर इज 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस शॉम्पेन ट्राइब इज़ फाउंड। ठीक है, अब शॉम्पेन ट्राइब कहाँ पे मिलती है, तो देखिए दोस्तों ये निकोबार आइलैंड्स में मिलती है। ठीक है, नीलगिरी में हमने देखा था, जो इरूलाज है, इनके ऊपर क्वेश्चन हमने देखा था कब, 2019 में। ठीक है, स्पीति वैली देखिए दोस्तों हिमाचल में है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा निकोबार आइलैंड्स। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं। ओके, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया 2022 में हमने क्वेश्चन देखा था इसके ऊपर। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है ये। चलिए 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते फर्स्ट क्या कह रहा है, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ अ कंसर्न स्टेट। नेक्स्ट देखिए, एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल एंड एपिलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल।